CNBC आवाज एंड फर्स्ट थैंक्स टू रिलायंस मनी। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हमारा जो इंडेक्स है सेंसेक्स जिसको हम बोलते हैं, वो इतना सेंसिटिव क्यों है कि कहीं थोड़ी सी न्यूज आती है तो सेंसेक्स गिर जाता है, एफआई निकलता है तो सेंसेक्स गिर जाता है। क्या सारे वर्ल्ड के सेंसेक्स इसी तरह रहते हैं? और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि हमारा जो सेंसेक्स है या शेयर मार्केट है पूरी तरह एफआई पर डिपेंड है? फॉरेन इन्वेस्टर के बगैर क्या हमारा इंडेक्स खड़ा नहीं हो सकता? थैंक्स सर। सुदीप, कितना सेंसिटिव है हमारा सेंसेक्स? देखिए, एक ये बड़ी दुख की बात है, हमारे सेंसेक्स इतना डिपेंडेंट है एफआईआई के ऊपर। एक्चुअली इट्स अ वेरी सैड रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स एक छोटा आंकड़ा देना चाहूंगा। साउथ कोरिया एक इकोनॉमी है, हमारे से थोड़ा आगे है। साउथ कोरियन इकोनॉमी से फ्रॉम जनवरी टिल जून एफआईआईज हैव विथड्रॉन $30 बिलियन बेचा है उसने। हमारे देश में आई थिंक इट्स अबाउट $5-6 बिलियन वाला, 5-6 बिलियन इस टाइम में बिका है। साउथ कोरिया का इंडेक्स 8% गिरा है, हमारा इंडेक्स 34-35% गिरा है। क्यों? इतना साउथ कोरिया में एफआईआई ने बेचा है फिर भी इंडेक्स नहीं गिरा है। देयर इज ए ह्यूज रिटेल इन्वेस्टर बेस इन साउथ कोरिया। Retail investors are investing big time in the capital market. They believe in their economy. Unfortunately, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ अभी तक। आगे चल के जरूर होगा। आज के दिन में मैं आपको ये स्टैटिस्टिक्स सबके लिए शायद मायने नहीं रखते पर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। We are the country which saves the largest. 34% of our GDP we save. इसमें सबसे बड़ी दुख की बात है 55% ऑफ हमारे सेविंग्स बैंक डिपॉजिट में पड़ा रहता है। Now, I'm not saying bank deposit is bad, but you know what kind of returns आपको मिल रहा है इस पे। तो ये complete waste है, एक तरह से complete waste है for the economy, for all of us who have put the money in bank deposit. So we have to find a way of channelizing this into the capital market. We are trying. Mutual funds have come in. Life insurance companies are coming with ULIP, which will invest in the equity market. हो रहा है, पर I think थोड़ा और time लगेगा। Somewhere we have to get ourselves convinced, start investing in the market, तभी Sensex will be little more stable and not dependent entirely on FII inflow and outflow. Now, आपका पहला सवाल था कि Sensex इतना sensitive क्यों है? देखिए, कैपिटल मार्केट है क्या? ये देश का इकोनॉमी का बैरोमीटर है। उसमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, वो सब है। और माइक्रो फैक्टर्स है, वो कि कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स है। आप सोचिए, दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है ना, हर कोई चीज में मूवमेंट होता रहता है। अगर हर चीज में मूवमेंट होता है तो सेंसेक्स में भी मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट तो सेंसेक्स में होगा, इसीलिए तो सेंसेक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि हम लोग उसको मेजर कर पाए कितना मूवमेंट हो रहा है। तो सेंसेक्स मूवमेंट में कोई गलती नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया है, उसका पर्पस ही वो है। बिल्कुल, लेते हैं अगला सवाल। ULIP as a product, should we take insurance as an investment or should we consider insurance as a pure individual need? आपको इंश्योरेंस लेना है या इन्वेस्ट करना है? बहुत सारे लॉट ऑफ वेरिएंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपको सीधी बात में समझाता हूं ये। अगर आपको इक्विटी मार्केट में निवेश करने की इच्छा है और आपके पास डायरेक्ट निवेश करने के लिए टाइम नहीं है या यू डोंट हैव द रिक्विजिट एक्सपर्टीज, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। डोंट थिंक, इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए इक्विटी मार्केट में, दे आर एक्सपर्ट्स। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, सिर्फ आपको इंश्योरेंस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज इंश्योरेंस लीजिए, टर्म पॉलिसी लीजिए। बहुत सस्ता होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डोंट बाय यूलिप, डोंट बाय एंडाउमेंट, डोंट बाय एनी अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस। Buy a plain simple life cover, no insurance, no investment component in that. पर हम लोगों ने देखा है बहुत सारे हम लोग ऐसे हैं जो एक साथ दो प्रोडक्ट मांगते हैं। we want it, we want a combination. Market develops based on the need of the consumers. So बहुत सारे consumers ऐसे हैं जिनको कि चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड यूलिप, जिसमें कि इंश्योरेंस भी है
प्लस इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी है। सिमिलरली अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिन्होंने म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड ए प्रोडक्ट कि वो इन्वेस्टमेंट के साथ एक इंश्योरेंस कवर भी आ रहा है, तो दिस इज बेस्ड ऑन कस्टमर नीड। अगर आपको चाहिए, इफ यू लाइक दैट प्रोडक्ट, टेक इट, बट इसमें एक ही कॉशन सबके लिए है कि डोंट टेक यूलिप अनलेस यू हैव ए वेरी लॉन्ग टर्म हराइजन। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का हराइजन 10 साल प्लस है, तभी यूलिप में निवेश करिए, क्योंकि यूलिप में इंश्योरेंस प्रोडक्ट में एक अपफ्रंट लोड होता है because of various regulatory reasons and their cost of servicing policies. There is a load which is there on ULIP. So unless you remain invested for more than 10 years, it is not beneficial to take ULIP. Take a mutual fund product and take a term cover. समय की पाबंदी के कारण अब कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करना होगा। अमरावती में आकर हमें उम्मीद है कि मनी यात्रा की कोशिश जो कि आपको जानकारी देने की थी, शायद हम उस कोशिश में थोड़े बहुत कामयाब हुए। बहुत बहुत धन्यवाद बाला, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप कार्यक्रम में आने के लिए, और आप सबका धन्यवाद। अमरावती में हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग की पाठशाला यहीं समाप्त होती है, लेकिन हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले पड़ाव औरंगाबाद में।